हेलो फ्रेंड, मैथ मास्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने भिन्न का जोड़, जो बड़े बड़े भिन्न का जोड़ जो फ्रैक्शन में होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं उसको बनाने का सेकेंडों में बनाने का तरीका आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको ये बनाने का तरीका बहुत पसंद और बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं ये 4 क्वेश्चन बोर्ड पे लाया हूँ और ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए क्या कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 110 पूर्णांक 3/13 प्लस, ये प्लस दिया हुआ है, ये प्लस लिखा हुआ। ठीक है, क्या दिया हुआ प्लस में, 5 पूर्णांक 6 बटा कितना 13 प्लस 25 पूर्णांक 4 बटा कितना 13। इसको सेकेंडों में क्या करना है मेरे बच्चे, जोड़ना है। इसको सेकेंडों में जोड़ना है, बहुत आसानी से और बहुत इजीली जोड़ देना है। ठीक है, जैसे एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कहीं भी लिखा हुआ है 2.2/3, तो इसका मतलब रफ वर्क है। ये रफ वर्क में मैं अभी बना नहीं रहा हूँ, रफ वर्क में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कहीं लिखा हुआ 2.2/3, इसका मतलब क्या हुआ, 2 प्लस 2/3 हमेशा लिख सकते हैं। ये दो, 2 पूरा पूरा है पूर्णांक में, और ये क्या है बटा में। जिसे लिखा हुआ 5.1/6, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ, तो इसको हम क्या कर सकते हैं अपने मन से, 5 प्लस 1/6। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसी को ये लिखाता है, इसको इतना ये और इतना इस तरह से लिख सकते हैं। कहीं भी लिखा हुआ 7.1/2, तो इसी को हम क्या लिखेंगे, 7 प्लस 1/2। तो आप बात को क्या समझ गए होंगे, बात को समझ गए होंगे। तो ये वाला हम ये मिटाते हैं यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100, हम यहाँ पे इस तरह से नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको 110 को 5 को और 25 को जोड़ देंगे। तो लेकिन मैं आपको समझा के बनाना चाहता हूँ, आपको एकदम सिखाना चाहता हूँ, तो एक स्टेप मैं चलूंगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, तो हम इसको कैसे करेंगे, 110 प्लस क्या करेंगे, 3/13, ऐसे हम लिख सकते हैं। चलिए इसी को हम लिख दिए, 110.3/13 को 110 प्लस 3/13। चलिए प्लस है तो प्लस दिए, इसी को क्या लिखेंगे, 5 और प्लस 6/13। चलिए इस तरह से इसको लिख दिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, 25.4/13 है, तो यहाँ लिखेंगे कितना 25 और प्लस 4/13, 4/13। ठीक है, आप देख लीजिए पूरा पूरा कौन है, वो कौन जुटेगा, तो 110 प्लस 5 और प्लस 25, ये तो पूरा पूरा है मेरे बच्चे, तो जुट सकता है। तो 110 5 25 को जोड़िए, तो 25 और 5 कितना 30, 25 5 कितना 30, 30 हो गया यहाँ पे, और 110 तो कितना कहेंगे 140, 30 और 10 40 और 100, तो 100 कितना 40। तो आप पूरा पूरा लिख लो, 100 कितना 40, पूरा पूरा 140। तो मेरे पास बच गया कितना, बच गया, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3/13, और उसके बाद 6/13, और उसके बाद 4/13। मैं इसको एक लाइन में भी बना सकता था और आप समझते भी, लेकिन मैं आपके सामने ये लिख के बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो 140 है तो 140 आप लिख दीजिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे सब में तो नीचे 13 13 13 है, तो एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा 13, और जब सब में नीचे 13 है तो ऊपर में जो रहेगा वही हो जाता है। कह सकते हो कितना 3 प्लस कितना 6 और प्लस कितना 4, बस सिंपल। अब ये काम कर लीजिए आसानी से, अब ये कर लीजिए, क्या हो जाएगा 140, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, सबको जोड़ के 6 4 10 और 10 और 3 कितना 13, अब बटा में कितना है 13, तो 13/13 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1, 13/13 कितने बार में कट जाएगा 1 बार में। तो आप लिख सकते हैं 100 कितना 40 और प्लस कितना 1, तो 140 और एक कितना 141, 141, और यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा, यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ये एक बार में कट गया, 13 से कितना 13, तो 140 और एक कितना 141, यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, ये क्या कहता है, जैसे ये काम किए वहां भी यहाँ भी वही काम हम कर सकते हैं। तो एक लाइन में देख लीजिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या 200 कितना 20 और प्लस 5/कितना है 23 है। उसके बाद यहाँ पे कितना है 50, और ये प्लस में कितना 10/कितना है 23 है। ठीक है, और उसके बाद कितना है 100, और ये प्लस में कितना 8/कितना 23। बस जो लिखा हुआ था उसी को हम यहाँ पे क्या किए लिखे। अब ये 220 50 और 100 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 200 और 100 300, और 50 से 20 कितना हो गया 70, तो कह सकते हैं पूरी तरह से कितना 370। ये 100 और 50
और कितना 200, 20 को जोड़ेंगे तो 200 और 100 300 और 350, 50 और 20 कितना 70। तो हम लिख सकते हैं 300 कितना पूरा पूरा 300 मेरा कितना 70। अब ये काम बच गया किसका, अब ये काम बच गया कितना का, फ्रैक्शन का। तो बताइए अब ये काम बच गया 5 बटा कितना का, 5 बटा 23 का। प्लस में और कितना है 10 बटा क्या है 23 है। उसके बाद क्या है 8 बटा कितना है 23 है। बस इसी को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, जोड़ देना है। तो ये 370 है तो 370 तो रहेगा ही। अब एलसीएम नीचे लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 23 होगा, ठीक है। अब ऊपर वाला नीचे जब सब सेम रहेगा तो ऊपर वाला तो सब वही आ जाता है जो कि सबको पता है। तो यहाँ कितना होगा 5 प्लस कितना 10 और प्लस कितना 8, और ये क्या करेंगे हम इसमें जुटेगा। तो देख लीजिए 300 कितना 70 और ये प्लस में सब जोड़िए कितना हो जाएगा 15 और 5 20 और 20 और 3 कितना 23। तो ऊपर में भी कितना 23 और नीचे भी कितना 23, ऊपर भी 23 और नीचे भी 23। तो 23 से 23 कटेगा कितने बार में 1 बार में, 1 बार में 23 से 23 क्या हो गया। यहाँ पे तो लगता है कि हो नहीं रहा, यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं दे रहा है कैमरा में, तो आगे हम यहाँ पे लिख लेते। देखिए मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझना है बात को। क्या करेंगे यहाँ पे आप 300 कितना 70, तो 370 है तो 370 दीजिए। अब यहाँ पे प्लस में ऊपर जोड़ेंगे तो कितना ये 15 और 10 और 5 कितना 15 और 15 8 कितना हो जाएगा 23। तो ऊपर कितना हो जाएगा 23, अब बटा भी कितना है 23। तो 23 से 23 क्या होगा 23 से 23 कट जाएगा कितने बार में एक बार में। 23 से 23 कितने बार में कट गया एक बार में। तो 370 और एक कितना हो जाएगा 371, 300 कितना 71, यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। 300 कितना 71, 371 मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब ये दो प्रश्न और मैं आपके सामने लाया हूँ जो बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार प्रश्न लाया हूँ, ठीक है। क्या कहता है यहाँ पे, अब मैं इस तरह से बार बार लिखूंगा नहीं, आप समझ लीजिएगा कि क्या होगा जुटेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 55.2/3 प्लस 45.4/5 प्लस 41.11 कितना 15। तो आप जान रहे हैं बढ़िया से, आपको पता है कि ये 55 45 और 41 क्या होगा जुटेगा। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो को मैं आपको बना करके बताया हूँ कि इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन बार बार लिखना नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 55 को जोड़ना है, 45 को जोड़ना है और कितना को जोड़ना है 41 को जोड़ना है मेरे प्यारे बच्चे। तो 55 और 45 पहले जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 100 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना 100 और यहाँ 41 तो कहेंगे 141, 100 कितना 41। तो आप लिखिए यहाँ पे कितना 141 तो हम लिख दिए। और ये प्लस में अब क्या जुटेगा 2/3 प्लस यहाँ पे 4/5 और यहाँ पे 11 कितना 15। बस इसको जोड़ना था, इसको हम क्या किए जोड़ दिए। बस सोल्व कर देते एक लाइन, 100 कितना 41 और प्लस है तो प्लस देंगे। ये एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चे 3 का 5 का 15 का, तो कहेंगे 15 होगा। 3 5 15 का एलसीएम कितना होता है तो 15 होता है, ठीक है। तो नीचे 15, तो नीचे 15 हम दे देंगे। 3 पचे 15, 3 से भागा देंगे, 3 पचे 15 और ये 5 आया तो 5 दूना कितना, तो कहेंगे ऊपर 10 होगा। प्लस से प्लस देंगे, 5 दिया कितना 15, 3 आ गया। 5 दिया कितना 15, 3 आया और 3 से ऊपर में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 15 है तो 15 से 15 तो कट जाएगा 1 और 1 गुना 11 करेंगे तो कितना 11 और यही क्या करेंगे जोड़ना है। तो यहाँ पे तो आया 100 कितना 41 और प्लस में इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 10 है यहाँ 11 है 12 है और यहाँ 11 है तो कितना हो जाएगा 1 और 3 0 कितना 3 ऊपर में 3 और यहाँ पे 1 2 और एक कितना 3 33 और नीचे कितना है 15, नीचे कितना 15। तो देख लीजिए ये 3 से कट रहा है, इसको 3 से काटते हैं, डायरेक्ट तो भागा नहीं 3 से काटेंगे। तो 3 पचे कितना 15 और ये 3 से कितने बार में 11 बार में। तो इसको एक लाइन और हम क्या लिख सकते हैं, आया 100 कितना 41 और प्लस इधर कितना 11 बटे कितना 11 बटे कितना 5, 11 बटे 5। तो बस यही काम है, करेंगे हम यहाँ पे यही काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। और यहाँ पे एक लाइन और बस 141। आप बताइए 5 दूना कितना 10, 2 बार में जाएगा यानी 11 बटा हम 5, 11 बटा 5 को लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 1 बटा कितना 2 पूर्णांक 1 बटा कितना 5, 2 पूर्णांक 1 बटा कितना लिखेंगे 5। आप जोड़ लीजिए पूरा में पूरा जुटेगा तो 141 इधर है और 2 141 और 2 कितना 100 कितना 43। तो कह सकते हैं कितना हो जाएगा आंसर 143, मतलब 143 पूर्णांक 1 बटा कितना 5, 143 पूर्णांक 1 बटा कितना 5 और यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। 143 पूर्णांक 1 बटा कितना 5 और यही मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये बनाने का तरीका है, जब ये बनाना सीख जाएगा
जब बनाना स्टूडेंट सीख जाएगा, बच्चे जब बनाना सीख जाएंगे तो ये जो बड़े बड़े बनते हैं वो बहुत छोटा बहुत आसानी से कर देगा, खुद कर देगा वो, ठीक है ना। तो एक बार पहले बनाने के लिए आना चाहिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ, ये क्या करता है उसको भी बहुत इजीली हम लोग जोड़ देते हैं। देख लीजिए, यहाँ 25 है, यहाँ 15 है, 10 है, तो सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा। पहले 25 अब 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ पे 20 है 10 30 और कितना 40, और 40 है 10 कितना 50। आप 25 को 15 को और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आपका 50 क्या है, 10 और 15 कितना 25, और 25 से 25 कितना 50। तो बस यहाँ पे देख लीजिए कि 50 हो गया, क्या हो गया 50 हो गया, तो 50 लिख दिए। और प्लस में आप बचा कितना 3 बटा कितना 5, यहाँ पे कितना 4 बटा कितना 15, और उसके बाद कितना है आपका 1 बटा कितना 3। बस यही है, यही है, इसी को जोड़ना है। यहाँ 50 है तो 50 देंगे, और प्लस यहाँ पे एलसीएम कितना ले लेंगे 15, एलसीएम कितना होगा 15, तो 5 दिया 15 और 3 दिया 9, तो 9 लिखेंगे। 15 एकम 15 तो 4 एकम कितना 4, और यहाँ पे 3 पचे 15, 5 एकम कितना 5। बस इसी को क्या करना है सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चे, इसी को क्या करना है सॉल्व करना है। तो 50 है तो 50 यहाँ पे, और प्लस है तो प्लस, अब जोड़िए यहाँ पे 5 4 कितना, तो कहेंगे 5 4 तो 9 होता है, और 9 9 कितना 18, तो मेरा आ गया ऊपर 18 बटे कितना 15, 18 बटे कितना 15, 3 से काटता है 3 से काटिए, 3 पचे कितना 15, और 3 6 का कितना 18। तो आप एक लाइन फिर कर सकते हो इसको, कितना 50 और प्लस कितना आ गया 6 बटा कितना 5, 50 प्लस कितना 6 बटा 5। अब एक लाइन और, ये नीचे जगह तो होना चाहिए, नीचे जगह होगा तो देख लीजिए यहीं पे लिख देते हैं 50, और यहाँ पे प्लस 6 बटा 5 को हम क्या लिखेंगे 1 पूर्णांक 1 बटा कितना 5, 1 पूर्णांक 1 बटा 5, तो ये तो एक पूरा पूरा है, तो 50 और 1 कितना हो जाएगा 51, 50 और 1 कितना हो जाएगा 51, तो कह सकते हैं 51 पूर्णांक 1 बटा कितना 5, 1 बटा 5, और यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा, यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। 50 और 1 कितना 51, 51 पूर्णांक 1 बटा 5, यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। तो आप देखें मेरे प्यारे बच्चे, मैं 4 क्वेश्चन आपके लिए लाया था भिन्न का जोड़, ये जो बहुत टफ था, ठीक है। तो ये बनाने का तरीका है, सेकेंडों में आप बना सकते हैं। ये कोई भी बड़ा से बड़ा फ्रैक्शन का अगर जोड़ दिया हुआ है फ्रैक्शन में इस तरह से दिया हुआ रहेगा, जो पूर्णांक तोड़ के बनता है, तो आपको पूर्णांक तोड़ने का जरूरत नहीं है, बस जो दिया हुआ है पूर्णांक वाला पार्ट उसको पूरा पूरा क्या कीजिए आप जोड़ लीजिए, और बहुत आसानी से उसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है, आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से आप कुछ सीखते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और क्या सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।